गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रोडक्ट मेथड को डिस्कस किया था। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मंथ मेथड या क्वार्टरली मेथड को डिस्कस करेंगे। कई बार पार्टनर जो है वो रुपया विड्रॉ करता है मंथ के अकॉर्डिंग या क्वार्टरली, या फिर रुपया विड्रॉ करता है कुछ 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो उस केस में हम बहुत ही जल्दी अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मंथ मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब ये जो मेथड है इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। एक ये फॉर्मूला है, इसका यूज कैसे होगा वो मैं आप लोगों को अभी सिखाता हूं। मैंने एक बार सारे के सारे मंथ जो है एक ईयर के यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, उस क्वेश्चन के थ्रू हम जो है करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालना है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है पार्टनर्स का, और जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम का हर एक पे। क्लियर है। अब सबसे पहले ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। ए के लिए कहा है कि ए ने विड्रॉ करे 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इसने ये बोला। इसका मतलब जो ए है वो 1 अप्रैल को रुपया निकाल रहा है, उसके बाद 2 मई को, फिर सॉरी 1 अप्रैल, उसके बाद 1 मई, उसके बाद 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, ऐसे रुपया निकाल रहा है। टिल 1 मार्च तक ऐसे ही रुपया निकालता जा रहा है ना। तो हमें जो है ए का जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग उसकी टोटल ड्राइंग निकालिए। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई आप करिए रेट ऑफ ड्राइंग से। रेट ऑफ ड्राइंग आपके पास कितनी है उसको डिवाइड करना है आपको 100 से, मल्टीप्लाई करना है मंथ से, और डिवाइड करना है आपको 12 से। एक इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। अब हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो ए की टोटल ड्राइंग कितनी है। अगर एक व्यक्ति हर महीने की बिगिनिंग को 1 तारीख को रुपया निकाल रहा है और वो रुपया 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो इसका मतलब 12 महीने तक निकालेगा। तो 1,20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है 10% है। और मंथ की बात करें, अब हमें इसके मंथ कैलकुलेट करने हैं। देखिए मंथ में एक फॉर्मूला आपके पास है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। वो पहली बार जब रुपया निकाल रहा है कब निकाल रहा है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे बेटा 12 महीने बचे। तो 12 प्लस में अब वो अंतिम बार लिखा हुआ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो अंतिम बार रुपया कब निकाल रहा है 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा, सिर्फ 1 महीना। 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना। तो डिवाइड बाय में 2, तो ये 13 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। कितना बना बेटा 6.5 मंथ। तो आपको यहाँ पे 6.5 डिवाइड बाय में 12 ये यहाँ पे लिखना है, और आपने जो है इसका कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 6,500 रुपये का। क्लियर है बेटा, इस तरीके से निकालना है। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके देखिए। अब मैं आप लोगों को बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहता है कि बी ने विड्रॉ करे 20,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल वर्ड यूज किया, मिडल। तो इसका मतलब वो सबसे पहली बार रुपया 15 अप्रैल को निकाल रहा है, फिर 15 मई, फिर 15 जून, ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर की हर की 15 तारीख को निकाल रहा है। तो टिल मार्च में भी 15 तारीख को निकालेगा। तो यहाँ पे बी का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं सबसे पहले। तो बी की टोटल ड्राइंग कितनी है। अब देखिए 20,000 हर महीने के मिड में निकाल रहा है, तो 12 महीने तक निकाल लेगा। तो ये एक तरह से 2,40,000 रुपये निकाल लेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। मंथ हमें कैलकुलेट करने हैं। अब मंथ के लिए फॉर्मूला क्या है ये वाला। अब देखिए सबसे पहली बार रुपया निकाल रहा है 15 अप्रैल, तो कितना टाइम बचा 31 मार्च तक। 15 अप्रैल के बाद बेटा टाइम बच गया आपके पास 11.5 मंथ बच गया, क्योंकि 15 तो अप्रैल में चले गए। अंतिम बार 15 मार्च को निकालेगा तो टाइम कितना बचा आपके पास 15 दिन और बच गया, मतलब कि आधा महीना बच गया है।
डिवाइड बाय में 2, 12 डिवाइड बाय में 2, ये आ गया 6 मंथ। तो आपने यहाँ पे 6/12 पुट करना है और ये आपके पास में 12,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसका निकल के आ गया है बी का। क्लियर है बेटा। अब हम आते हैं सी के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की तरफ में। लिखता है क्वेश्चन में कि सी ने विड्रॉ करे हैं 30,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं और लिखता है क्वेश्चन में एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब वो रुपया जो है 30 अप्रैल को निकाल रहे हैं, फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, इस तरीके से हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं। तो 31 मार्च को भी निकाल लेगा, है ना। तो अब उसने टोटल ड्रॉइंग कितनी करी, अब 30,000 रुपये हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से वो 12 महीने तक रुपया निकाल लेगा। तो 12 गुना में 3,60,000 रुपये विड्रॉ करें। रेट ऑफ ड्रॉइंग है 10%। और मंथ की अगर बात करें तो अब मंथ निकाल लीजिए आप, इसके फॉर्मूला इसको अप्लाई करिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो सबसे पहली बार 30 अप्रैल को निकाला तो अप्रैल का महीना तो खत्म। 31 मार्च तक महीने कितने बचे, 11 महीने बच गए। एग्री करते हैं। अब अंतिम बार रुपया कब निकाल रहे, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कितना महीना बचा, 0, कुछ नहीं बचा। तो 11 प्लस के 0 डिवाइड बाय में 2, 11/2, तो ये आपके पास आ गया बेटा 5.5 मंथ। 5.5 मंथ, तो यहाँ लिखिए 5.5 डिवाइड बाय में आप कर दीजिए इसको 12 से, और आप इसकी जो है वो कर लीजिए कैलकुलेशन। तो ये 16,500 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाएगा। किसका निकल के आएगा, ये आपके पास हो गया सी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कर लोगे बेटा आप लोग इस चीज को। तो ये मंथली जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस तरीके से निकाला जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वार्टर पे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी रुपया विड्रॉ कर रहा है, 10,000 रुपया निकाल रहा है और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब देखिए क्वार्टर होता है 3 महीने का एक क्वार्टर। जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, है ना। तो अगर एक व्यक्ति हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग को निकाल रहा है तो सबसे पहली बार 1 अप्रैल को निकाल लेगा, उसके बाद 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जनवरी, ऐसे रुपया निकाल लेगा। मानते हैं आप लोग इस चीज को। तो पूरे साल में 4 बार रुपया निकाल लेगा। तो हमें जो है वो निकालना है डी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्वेश्चन में डी की टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई, 10,000 निकाल रहा है, 4 बार करके निकाल रहा है, तो 40,000 रुपये निकाल लें। रेट ऑफ ड्रॉइंग है 10% की। मंथ आपको कैलकुलेट करना है। मंथ के लिए अब देखिए सबसे पहली बार 1 अप्रैल को निकाला तो टाइम बचा बेटा टिल मार्च तक 12 महीने का, है ना। अंतिम बार रुपया निकाला 1 जनवरी को। फॉर्मूला है ना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो अंतिम बार 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से कितना टाइम बचा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का टाइम बचा है आपके पास में। तो 12 + 3/2, 15 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 7.5। तो 7.5 को आप यहाँ पे लिखिए। तो आप इसको जो है काट पीट करिएगा और आपका 2500 रुपये का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाएगा डी भाई साहब का। क्लियर है। ऐसे हमें इसको करना होगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ई के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के प्रति। अब देखिए ई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ई विड्रॉ कर रहा है 20,000 विड्रॉ कर रहा है और हर क्वार्टर के मिड में कर रहा है। तो देखिए क्वार्टर का मिड बात करें तो सबसे देखिए ये एक क्वार्टर अप्रैल मई जून, तो इसका मिड आ गया 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, ऐसे रुपया निकाल रहा है। तो इस तरीके से 4 बार रुपया निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये 80,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। 20 गुना में 4, 80,000 हो गई। रेट ऑफ ड्रॉइंग है आपके पास 10% की। मंथ आप निकाल लेंगे। अब मंथ कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली बार 15 मई को निकालना, तो 15 मई के बाद आपके पास 10.5 मंथ बच गया, क्योंकि यहाँ पे 1.5 यहाँ चला गया, तो 12 में से 1.5 जाएगा, तो 10.5 प्लस अंतिम बार 15 फरवरी को निकाल रहे, तो 15 फरवरी के बाद टाइम कितना बचा, 1.5, 15 यहाँ पे, 1 महीना यहाँ पे, डिवाइड बाय में 2, 12 डिवाइड बाय में 2, तो ये आ गया 6 मंथ। तो 6/12 करिएगा, तो ये आप लोगों के पास में आ जाता है 4,000।
कितना आ जाता है बेटा 4000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है यहाँ पे ई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 4000 निकल के आएगा। ऐसे हमने करना है। क्लियर है बेटा, आप सभी को कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ई के बाद में एफ के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। एफ जो है 30,000 विड्रॉ कर रहा है, पर क्वार्टर कर रहा है, लेकिन क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो सबसे पहली बार 30 जून, फिर 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, ऐसे जो है रुपया निकाल रहा है। तो 4 बार करके निकाल रहा है, तो 1,20,000 रुपया निकाला। रेट ऑफ ड्रॉइंग है 10% की। और मंथ की अगर बात करें तो मंथ हमें कैलकुलेट कर लेने हैं। तो आपके पास में 30 जून के बाद टाइम कितना बचा, 9 महीने का। 31 मार्च के बाद 0 महीने बटे में 2, तो 9 बटे में 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ आ गया बेटा यहाँ पे। तो 4.5 मंथ डिवाइड बाय में 12 आप करेंगे, तो ये आपके पास 4,500 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल जाएगा आपका। किसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एफ का। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से जो है एफ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने पे जी का। अब देखिए जी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए क्या कहता है, वो जी जो है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ कर रहा है, कोई डेट मेंशन नहीं है। तो टोटल ड्रॉइंग कितनी है 60,000, रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है 10%। अब तारीख अगर गिवन ना हो तो ऑटोमेटिकली 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। तो 6/12 आप लोगों को करना है, और ये 3,000 रुपीज जो है वो जी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को। आगे चले, आगे एच का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है अब हमें। देखिए एच के लिए बोला गया है कि वो 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है 7 महीने के लिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं कि जिसमें आपको ये बोल दे कि वो इतने महीने के लिए निकाल रहा है, 7 महीना या 8 महीना या 9 महीना ऐसे निकाल रहा है। तो उस केस में अब देखिए वो 10,000 निकाल रहा है 7 महीने के लिए, तो टोटल 70,000 रुपये निकाल लें। रेट ऑफ ड्रॉइंग है 10%, मंथ आपको निकालना है। अब देखिए इसमें मंथ जो है ऐसे काम करेगा, कोई भी महीने से निकालना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक 1 अप्रैल से निकाल रहा है, तो 1 अप्रैल से अगले 7 महीने तक निकाल लेगा। तो उसके मंथ कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल को निकाल रहा है, अगले 7 महीने तक निकालेगा, तो 7 महीने बच गए उसके पास। और अंतिम बार रुपया कब निकालेगा, 7वें महीने की बिगिनिंग को निकालेगा। तो उसके बाद टाइम कितना बच गया, सिर्फ 1 महीने का। 7 + 1 बटे में 2, 8 बटे में 2 इज इक्वल टू 4 मंथ। तो यहाँ पे आपने पुट करना है 4 मंथ। क्लियर है बेटा इस चीज का। तो इस तरीके से जो है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 233.33 इस तरीके से कुछ उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाएगा। कर लेंगे आप लोग इस चीज को। तो ऐसे हमें इसको करना है। एक और केस देखिए इसी टाइप का। अब क्वेश्चन में जो है हमें आई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। अब आई निकाल रहा है 20,000 रुपये निकाल रहा है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है 9 महीने के लिए। क्या लिखा है 9 मंथ। तो 9 मंथ तक तो 1,80,000 रुपये निकाल लेगा वो। मानते आप इस चीज को, क्योंकि अगर 20,000 9 महीने तक निकाले तो 1,80 निकल गई। रेट ऑफ ड्रॉइंग है 10%। अब मंथ निकालना है। अब देखिए अगर आप 1 अप्रैल से भी स्टार्ट करें और 1 अप्रैल की मिड में निकाल दें तो 15 अप्रैल को निकाल लें। 15 अप्रैल से अगले 9 महीने तक कितना टाइम बच गया, 8.5 मंथ। और अंतिम बार रुपया निकालेंगे 9वें महीने की मिड को, तो उसके बाद कितना टाइम बच गया, आधा महीना। 0.5 बटे में 2, तो ये 9 बटे में 2 4.5 महीने बच गया। 4.5 महीने यहाँ पे पुट करिए और आप इसको काट लीजिए। 6,750 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाए। क्लियर है। अब आ जाते हैं लास्ट वन पे। अब लास्ट वन आपके पास जे का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। अब देखिए जे के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में इसने क्या बोला है कि जे 30,000 पर मंथ निकाल रहा है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो और कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए। तो देखिए अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट करें 11 महीने तक निकाल रहा है, हर महीने के एंड में, तो सबसे पहली बार रुपया फर्स्ट मंथ के एंड में निकालेगा। तो फर्स्ट मंथ के एंड में निकालेगा टिल 11 महीने तक। तो टाइम कितना बच गया बेटा, 10 महीने का, है ना। और
अंतिम बार 11वें महीने के एंड में निकालने का, तो टाइम कितना बचा, 0/10, 10/2 इज इक्वल टू 5 मंथ का चार्ज करना है। तो उसकी टोटल ड्राइंग देखिए तो 30,000 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 3,30,000 रुपये तो टोटल ड्राइंग होगी। रेट ऑफ ड्राइंग 10, मंथ हो गए 5/12। तो इस तरीके से जब आप इसको करेंगे तो 13,750 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा क्लास थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के। मंथ का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करिएगा और इस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।